Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start the lecture number 19 of this series. और बेटा आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में बेटा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वही हम बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा कंप्लीट किया, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने बेटा यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, ठीक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप बेटा पेन निकालो, कॉपी निकालो, नोट साथ साथ बनाते जाओ, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे अब सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम बेटा थोड़ी बहुत बातें सीखेंगे कि ये चीज होती क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगेन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक ऑफ द फिजिक्स, दैट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है बेटा। तो हम बेटा बात करेंगे थोड़ी बहुत यहाँ पे फिलहाल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इससे पहले मैंने बेटा पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखो फिर से लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आप लोगों के लिए बेटा असाइनमेंट सर्कुलर मोशन में, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, इनकी डेफिनेशन इज बेटा बहुत इजी है। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, इसकी भी डेफिनेशन बेटा। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी डेफिनेशन मेरा बेटा आप देखोगे। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, इसकी डेफिनेशन भी बेटा देखोगे। ये मैं डेफिनेशन इस बेटा बोल रहा हूं जो आप खुद से देखोगे, ठीक है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और मेरा बेटा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। और बेटा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, यहां पे बेटा इनकी डेफिनेशन आप जरूर पढ़ोगे। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हम बेटा अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, यहाँ पे बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा यहाँ पे, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मैं बेटा यहाँ पे डिस्कस भी करूंगा, लेकिन ये डेफिनेशन बेटा आप जरूर पढ़ो, खाली डेफिनेशन इनकी, ठीक। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन में हम बेटा आज क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन फॉर दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन बेटा एग्जाम में पूछी जा सकती है, या फिर बेटा वहां पे डेरिवेशन पूछी जा सकती है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी बेटा हम आज के लेक्चर में ही देखेंगे, ठीक। अब आप फिलहाल एक चीज करो बेटा, इनकी डेफिनेशंस आप खुद से पढ़ोगे, ये असाइनमेंट है, जरूर बेटा पूछा जा सकता है एक मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक। फिर ना कहना हमें खबर ना थी, बेटा जरूर पढ़ना है इनकी डेफिनेशन को, और ये चीज हम बेटा यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। अब देखो बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। ये बेटा असाइनमेंट था आप लोगों के लिए यहाँ से, क्योंकि अगर मैं बेटा ये छोटी छोटी चीजें पढ़ाने लगा तो यहाँ पे बहुत टाइम लेगा ये। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ओनली दैट्स इट। अब देखो बेटा ध्यान से, एक मिनट, वन मिनट। पानी पीऊंगा मैं। प्यास लग गई है मुझे बहुत। अब देखो बेटा ध्यान से, अब हम बेटा थोड़ी बहुत बात करेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहले आप बेटा ये देखोगे कि ये यूनिफॉर्म, अब जो बॉडी बेटा सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, वी नो दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये बातें तो बेटा सबको पता होंगी, ठीक। अब लेकिन बात यहाँ पे हो रही है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। मीन्स अगर कोई बॉडी बेटा सर्कुलर पाथ में चल रही है, देखो ध्यान से देखोगे मेरा बेटा,
यहां पे इसकी वेलोसिटी हम देंगे बेटा v। जब ये इस पॉइंट पे आ जाएगी तो यहां पे भी बेटा वेलोसिटी v, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी v, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी v। इस सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर पाथ अटेन कर रहा है मेरा बेटा, अगर आप देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पे बेटा यहाँ पे वेलोसिटी भी है। दैट मीन्स एट एवरी पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम। वो बेटा चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी v। इसको मेरा बेटा बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कहानी तो बेटा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब बेटा यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, वहां क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इज दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट। ऑलरेडी बेटा हम पढ़ चुके हैं लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में। वहां पे आप क्या देखते हो, जब भी बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। वो बेटा हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा था। लेकिन अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा आप देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट है। इज इट एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट। अब वही चीज हम देखेंगे बेटा। देखो ध्यान से, वेलोसिटी है बेटा, ध्यान से देखोगे, क्या वेलोसिटी मेरा बेटा वेक्टर क्वांटिटी है? एग्जैक्टली इट इज वेक्टर। अगर वेक्टर है तो बेटा इसमें दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, नो डाउट। मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखोगे बेटा, मैग्नीट्यूड, और इसमें मेरा बेटा दूसरी चीज जो आएगी दैट इज डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन। ठीक है बेटा, अगर ध्यान से देख सकते हो इसमें बेटा कि यहां पे भी वेलोसिटी v, यहां पे भी वेलोसिटी v, यहां पे भी वेलोसिटी v, यहां पे भी, नो डाउट कि जो मैग्नीट्यूड इसमें है बेटा दैट इज कांस्टेंट। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बेटा। ध्यान से देखो, अब जो ये डायरेक्शन है, अब पॉइंट ए बेटा चेक करोगे, पॉइंट बी चेक करोगे, पॉइंट सी चेक करोगे और पॉइंट डी। at every point the direction of the particle changes। यहाँ पे डायरेक्शन ये है बेटा, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। हर एक पॉइंट पे बेटा डायरेक्शन चेंज हो रही है। नो डाउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। अब ये तो बेटा कांस्टेंट है, लेकिन ये पोर्शन बेटा चेंज हो रहा है। दैट मीन्स अगर बेटा डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेक्टर भी चेंज हो रहा है। अगर वेक्टर चेंज हो रहा है तो बेटा वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। दैट मीन्स बेटा अगर वेलोसिटी यहां पे चेंज हो रही है तो ये मोशन कौन सी मोशन होगी? दैट मीन्स इट विल बी द एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है बेटा, ये पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी में बेटा इस लिखूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is accelerated motion, no doubt magnitude of, ध्यान से देखो बेटा, no doubt magnitude of velocity is constant at every point but direction changes at every point and hence velocity changes। ध्यान से देखो बेटा, नो डाउट कि मैग्नीट्यूड वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे बेटा कांस्टेंट होता है, लेकिन बेटा डायरेक्शन चेंज होती है। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो बेटा वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी बेटा, इट विल बी द एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये कौन सी एक्सेलरेशन है बेटा, यहां पे ध्यान से देखो, इस वाली एक्सेलरेशन को हम यहां पे बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अगर ये पॉइंट पे आप लिखोगे इन, ये भी लिखो बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म की बात बेटा कर रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यूनिफॉर्म की। द एक्सेलरेशन इज नोन एज, उसको मेरा बेटा हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल
एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल। और ये बेटा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होती है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और एक पॉइंट, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन always directed towards center of circular path। मेरा बेटा ध्यान से देखोगे, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये आप बेटा लिख के रखो, ये इंपॉर्टेंट क्या चीज थी बेटा इसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, नो डाउट के हर पॉइंट पे बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट, हेंस द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। और इस एक्सेलरेशन जो यहाँ पे बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट होती है, उस वाली एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं बेटा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। एंड दिस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होती है बेटा, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द center, and also sometimes it is also called center seeking acceleration, also sometimes it is called as, याद रखोगे बेटा, it is called as center seeking acceleration। ये आप बेटा याद रखोगे। अब क्वेश्चन एक्चुअल में यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं, आप बोलोगे यस इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, दैट्स इट। ये बेटा मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, लिखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉपी करो ये। चले हम आगे, फिर से लाइट चली गई यार, क्या हो गया इसको। अब देखो बेटा, और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एक मार्क्स से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। 1 मार्क्स क्वेश्चन ये आ सकता है, 1 मार्क्स। क्या है बेटा, ध्यान से देखो, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। ध्यान से देखो बेटा, लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ये आप बेटा याद रखोगे। अब v यहां पे क्या है बेटा, दैट इज लीनियर वेलोसिटी, r बेटा रेडियस जो सर्कुलर पाथ होगी बेटा, और ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, दिस इज द रिलेशन। अब लेकिन बेटा वहां पे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, वहां पे इसकी वेक्टर फॉर्म बेटा पूछी जाती है, याद रखोगे, वेक्टर फॉर्म। इन केस मेरा बेटा अगर वेक्टर फॉर्म पूछा गया वहां पे, तो ध्यान से देखोगे, हमेशा लिखोगे v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये बेटा वेक्टर फॉर्म में हम बेटा इसको ऐसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। थोड़ी बहुत यहां पे बेटा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा इसकी, ध्यान से देखो, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए। आप बोलोगे कि ओमेगा क्रॉस आर ही हम क्यों लिखेंगे, व्हाई नॉट आर क्रॉस ओमेगा। ध्यान से देखो, दिस इज आर वेक्टर, यहां से बेटा वेलोसिटी वेक्टर। अब देखो बेटा, जो ओमेगा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन है बेटा ऐसे आउटवर्ड्स। ध्यान से देखो, अब हम देखो क्या करेंगे, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, इसकी डायरेक्शन बेटा ऐसे आ जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v। इन केस बेटा अगर आप लिखोगे आर क्रॉस ओमेगा, तो बेटा v की डायरेक्शन नीचे आ जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा बेटा याद रखोगे v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इन केस कहीं पे लिखा होगा बेटा v वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, ये बेटा रॉन्ग है, इट इज रॉन्ग, ये आप याद रखोगे, ये गलत है, दिस इज करेक्ट।
क्योंकि बहुत बार बेटा पूछा गया है एग्जाम में वेक्टर फॉर्म, और ये पहला ऑप्शन बेटा होता है वहां पे। और जज्बात में जो जो बच्चे होते हैं बेटा, उन्होंने ये पढ़ा होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन यहाँ पे बेटा ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, डायरेक्शन के साथ इसका कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन जो ही बेटा वेक्टर फॉर्म आएंगी मीन्स डायरेक्शन इज द इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, तो आर क्रॉस ओमेगा जो है बेटा इट इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। हमेशा करेक्ट इक्वेशन आएगी v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। इसलिए बेटा मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे इंसिस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आई होप कि बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इस साल के बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करो कॉपी बेटा ये भी। अब हम आ जाते हैं हम अपने लेक्चर पे, दैट इज डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, लाइट तो चली गई यहाँ पे, लेकिन हम बेटा लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अब बेटा देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा, डेरिवेशन ऑफ व्हाट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहीं से फिर बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स को भी डेराइव करेंगे हम, इसलिए जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा मीन्स उसको बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स भी खुद से आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये चीज हमें बेटा डेराइव करनी है। ध्यान से देखो बेटा, कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म, ध्यान से देखो बेटा, सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल लेंगे हम बेटा जो मूव करेगा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, यस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। ये आप देखो बेटा, या हम बेटा इसको एक सेकंड देखो बेटा ध्यान से। अब पार्टिकल जो है जो वो मूव हो रहा है इन सर्कुलर पाथ बेटा, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए एट टाइम टी। अब पार्टिकल जाएगा बेटा यहां से यहां, फाइनली पहुंचेगा ये बेटा पॉइंट बी पे, और जो टाइम यहां से यहां तक ये बेटा ले रहा है दैट इज टाइम डेल टी। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है बेटा। डायग्राम को बेटा थोड़ा बहुत हम चेंज कर अच्छे से बनाएंगे इसको। इसको मेरा बेटा हम बोलेंगे पॉइंट बी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बेटा पॉइंट बी। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर ये बेटा हम लेंगे आर वेक्टर, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी तो इट इज आर डैश वेक्टर, तो ये बेटा आ जाएगा चेंज, दैट इज डेल आर वेक्टर, एंड दिस इज थीटा। थीटा यहाँ पे जो एंगल मेरा बेटा बनेगा दैट इज थीटा। अब ध्यान से देखो बेटा, अब पार्टिकल मूव हो रहा है इन सर्कुलर पाथ, लेकिन कौन सी मोशन है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पे बेटा वेलोसिटी लेंगे हम v, यहां पे वेलोसिटी हम बेटा लेंगे, मान लो कि बेटा अभी हम रखेंगे वो v डैश। ध्यान से देखो, v वेक्टर v डैश वेक्टर, ठीक है। और एक डायग्राम बेटा v, इस वेलोसिटी की अलग से हम डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, c p दैट इज q,
सी पी क्यू बेटा, ठीक है। यहां से हम बेटा लेंगे v वेक्टर, यहां से v डैश वेक्टर, और ये बेटा मेरा आ जाएगा डेल v वेक्टर, एंड अगेन दिस इज डेल। अभी वेलोसिटी को मैंने बेटा यहां पे अलग से इसकी डायग्राम बनाई। वेलोसिटी पॉइंट ए पे बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, पॉइंट बी पे बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा बेटा आप याद रखोगे, जो डेल वी है, डेल वी चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आप बेटा याद रखोगे, ठीक है। ध्यान से देखो, फिर से मैं बेटा यहां पे रिपीट करूंगा, डायग्राम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल एक बेटा मूव हो रहा है इन सर्कुलर पाथ, पॉइंट ए पे जो बेटा, पॉइंट ए पे जो बेटा इसकी वेलोसिटी है दैट इज v, हमने यहां पे रखी दैट इज v डैश, क्योंकि मेरा बेटा यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। वो नो डाउट कि बेटा मैग्नीट्यूड सेम होगा, वो हम आगे लिखेंगे, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही तो वेलोसिटी वेक्टर बेटा चेंज हो जाएगा, ये आप याद रखोगे। यहाँ पे वरना मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस बेटा सेम था। ये चीजें आप बेटा आप लोग को समझ में आनी चाहिए कि ये क्यों यहाँ पे v लिख रहा है, यहाँ पे v डैश, यहाँ पे r, और यहाँ पे मेरा बेटा r डैश वेक्टर। नो डाउट यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस जो बेटा है दैट इज सेम, बट डायरेक्शन तो बेटा चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो बेटा वेक्टर चेंज हो रहा है, दैट्स इट, ये याद रखना है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो टाइम ले रहा है दैट इज सिंपली डेल टी टाइम, और इस वेलोसिटी वाली डायग्राम को बेटा हमने यहाँ पे अलग से लिखा और इसको डिनोट किया सी पी क्यू ट्रायंगल से बेटा, ठीक है। यहाँ से v वेक्टर, v डैश वेक्टर एंड डेल v वेक्टर। ध्यान से देखो आप अच्छे से देखो बेटा, applying triangle law of vectors addition, ध्यान से देखो बेटा, vectors addition, applying triangle law vectors addition to triangle CPQ, ध्यान से देखो बेटा, CPQ क्या बेटा आ जाएगा बेटा, सिंपली CP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर प्लस PQ वेक्टर विल बी इक्वल टू CQ वेक्टर। अब मेरा बेटा हमें चाहिए क्या, यहाँ पे PQ वेक्टर, PQ वेक्टर आएगा सिंपली CQ वेक्टर माइनस CP वेक्टर। PQ के बदले बेटा हम लिखेंगे डेल V वेक्टर, ध्यान से देखोगे, डेल V वेक्टर इज इक्वल टू CQ के बदले बेटा V डैश वेक्टर माइनस V वेक्टर। ये आप बेटा लिखोगे अभी तक, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी है v डैश वेक्टर माइनस v वेक्टर। ध्यान से देखोगे बेटा, यहां तक बेटा आप कॉपी करो फिलहाल, या और एक स्टेप में बेटा यहां पे लिखूंगा, ध्यान से आप देखोगे, फिर कंफ्यूज ना हो जाना बेटा, ठीक। यहां से हम लिखेंगे अब दिस चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान से देखो बेटा, इज डायरेक्टेड towards the center of the circle, towards the center of circle। जो डायरेक्शन ऑफ बेटा चेंज इन वेलोसिटी होती है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये बेटा आप याद रखोगे। अगेन मोशन इज यूनिफॉर्म, तो मेरा बेटा हम लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v डैश वेक्टर इज इक्वल टू v, वो हम बेटा v के बराबर रखेंगे, ध्यान रखोगे। मैग्नीट्यूड ऑफ v डैश इज इक्वल टू v, मैग्नीट्यूड बेटा सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी। यहां तक आप बेटा लिखो, लिखो बेटा यहां तक, उसके बाद हम बेटा इसको रब करेंगे। पहले ये दो डायग्राम बेटा आप बनाओगे, उसके बाद ये लिखोगे और उसके बाद ये, ठीक है। समझ में आया बेटा यहां तक अच्छे से? मैं ये बेटा रब करूंगा, डायग्राम बेटा अभी हम ऐसे ही रखेंगे।
बेटा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो बेटा आप लोगों ने कॉपी किया होगा। अब देखो बेटा ध्यान से, अभी आप लोगों ने बेटा देखा कि हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी, चेंज इन वेलोसिटी जो आया था बेटा दैट इज सिंपली डेल वी, और हमने बेटा वहां पे एक पॉइंट पे देखा था दिस डेल वी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अब जो बेटा चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है इट टेक्स इन टाइम डेल टी। यहाँ पे कितना टाइम था मेरा बेटा दैट इज टी। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम कितना है टी प्लस डेल टी। दैट मीन जो ये चेंज इन वेलोसिटी आया है डेल वी, चेंज इन वेलोसिटी मिला है हमें दैट इज इन टाइम डेल टी। तो देखो बेटा हम लिखेंगे स्टेप दिस चेंज इन वेलोसिटी टेक्स इन टाइम dt बेटा, ठीक है, कितने टाइम में डेल टी में। देन अगर चेंज हो रहा है तो बेटा एक्सेलरेशन तो होगी, देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय क्या आ जाएगा बेटा, और बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगी, यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन होगी। देन एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय ए एवरेज विल बी इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा शाबाश, डेल वी अपॉन डेल टी। दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। इसको मेरा बेटा हम बोलेंगे नाम विजन फर्स्ट, क्योंकि बेटा अगर वेलोसिटी चेंज हो रही किसी भी टाइम में तो मींस वहां पे बेटा एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी। अब ध्यान से देखो बेटा, अभी हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाई थी सी पी क्यू वाली ट्रायंगल, वो आपने बेटा नोट्स में देख सकते हो अपने नोट्स में। और एक ट्रायंगल है बेटा यहाँ पे दैट इज सिंपली ओ ए बी। ये जो बेटा ओ ए बी ट्रायंगल और सी पी क्यू ट्रायंगल है, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज ये बेटा यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, प्लस उनका जो वर्टेक्स एंगल है थीटा वो दोनों का बेटा सेम है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बेटा ओ ए बी, ध्यान से देखो ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल सी पी क्यू, जो बेटा यहाँ पे अभी बनाई थी मैंने ट्रायंगल सी पी क्यू, होप आपने वो बेटा नोट्स में छपाई होगी। ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल सी पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल्स, आर सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर बेटा ट्रायंगल सिमिलर है देन देयरफॉर तो क्या मिलेगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल वी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल आर डिवाइड बाई, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ आर। और मेरा बेटा हम लिख सकते हैं डेल वी विल बी सिंपली इक्वल टू डेल आर डिवाइड बाई डेल आर डिवाइड बाई आर इंटू मेरा बेटा आ जाएगा क्या, ये बी को बेटा हम यहां पे ले जाएंगे, ठीक है, सिंपल। अब मैं बेटा इस डायग्राम को भी यहां पे रब करूंगा। ध्यान से देखो बेटा क्या मिलेगा फिर, डेल वी को हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें खाली बेटा मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो क्या आ जाएगा बेटा, सिंपली डेल वी आ जाएगा बेटा बराबर v डिवाइड बाई, इसके बदले बेटा v लिखेंगे r डिवाइड बाई यहां पे बेटा डेल आर। मैग्नीट्यूड को हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसको मेरा बेटा हम नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट।
अब क्या करेंगे हम काम बेटा, इस डेल वी का वैल्यू हम बेटा सीधे इसमें यूज करेंगे, ठीक। अगर बेटा इसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे यहां पे, तो इसको भी मैग्नीट्यूड में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखो बेटा, इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, सीधे बेटा ये डेल वी का वैल्यू हम बेटा इसमें यूज करेंगे, दैट्स इट। तो क्या मिलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी बेटा, सिंपली दैट विल बी इक्वल टू, किसके बराबर आ जाएगा, डेल वी के बदले क्या आ जाएगा, v डिवाइड बाई आर, और यहां पे डेल आर डिवाइड बाई डेल टी, ठीक, डेल आर डिवाइड बाई डेल टी। और मेरा बेटा हम इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं, ये चीजें बेटा आप लोग को समझ में आती है ना कि मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं, या बेटा खाली ऐसे भी लिख सकते हैं। इतनी चीजें तो बेटा आप लोगों ने पढ़ी होगी। अब देखो ध्यान से, दिस वाज ऑल अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे मेरा बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बात किसकी करेंगे, इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस बेटा डिफरेंशिएशन याद करो, तो क्या बेटा मैं यहां पे जो टाइम पीरियड लूंगा वो मैं स्मॉल लूंगा, तो क्या मिलेगा, ए एवरेज लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, या बेटा याद रखोगे लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो विल बी इक्वल टू v अपॉन आर डेल आर डिवाइड बाई डेल टी, यहां पे भी बेटा लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। अब यहां पे हम बेटा टाइम इंटरवल जो है वो हम छोटा लेंगे, तब ही बेटा जो एक्सेलरेशन अब हमें मिलेगी दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये बेटा जो था एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा बड़े पीरियड की बात करता है ये हमेशा बेटा, और इंस्टेंटेनियस हमेशा बेटा छोटे पीरियड की बात करता है। डिफरेंशिएशन में बेटा मैं ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूं, अब यहां पर हम बेटा डेप्थ में नहीं जाएंगे, यहां तक कॉपी करो। ऑलमोस्ट बेटा ये हो गया है, यहां तक आप लोग कॉपी करो, कॉपी जल्दी क्विक। सर्दी की वजह से बेटा ये अच्छे से रब ही नहीं हो रहा है बोर्ड। अब हिम्मत नहीं है बेटा इसको ओवर अप करने की। देखो ध्यान से क्या लिखेंगे बेटा, एवरेज किस में हो जाएगा चेंज बेटा, इंस्टेंटेनियस में हम लिखेंगे और एक स्टेप v बाय आर डेल आर डिवाइड बाय डेल टी। अब यहां पे लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो विल बी इक्वल टू v बाय आर बेटा, क्या मैं डेल आर डिवाइड बाय डेल टी टेंड्स टू जीरो बेटा, क्या मैं लिख सकता हूं डी आर अपॉन डी टी, लिख सकते हैं बेटा। दिस इज एवरेज वैल्यू, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, याद रखोगे बेटा। अब वी आर इंटू बेटा डी आर बाई डी टी की जगह क्या आ जाएगा, वी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ए का वैल्यू क्या मिला बेटा हमें, वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, this is known as centripetal, this is known as, ध्यान से देखो बेटा, centripetal acceleration। क्या बोलते हैं हम इसको, centripetal acceleration। ये हमें बेटा डेराइव करनी थी।
ठीक है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हमने डिराइव किया, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब यहां से बेटा ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, आप ध्यान से देखो, या न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। बोर्ड के साथ क्या हुआ, ये रब ही नहीं हो रहा। अब देखो बेटा ध्यान से, ये तो हमने बेटा डिराइव किया यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसको हम हमेशा बोलते हैं बेटा क्या, और एक टर्म में हम बोलते हैं हम इसको सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन भी। अदर फॉर्म्स बेटा लिखेंगे हम इसी की, हम अदर फॉर्म्स। अब ध्यान से देखो, अदर फॉर्म्स क्या आ जाएंगी। अब ए किसके बराबर है बेटा, ध्यान से देखो, वी स्क्वायर अपॉन बाय आर, वी नो दैट, तो बेटा मुझे बोलो v क्या बराबर होता है r इंटू ओमेगा, बिल्कुल। तो a की जगह क्या लिखेंगे, r ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r, एक आर बेटा कैंसल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, r ओमेगा स्क्वायर। आ गई बेटा और एक इक्वेशन। समझ में आया बेटा, और एक इक्वेशन हम देखेंगे, ध्यान से देखोगे। आल्सो ओमेगा बेटा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, सबको पता है। देयरफॉर a का वैल्यू क्या मिलेगा फिर, r 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बेटा, r 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। दिस इज अगेन अनदर इक्वेशन बेटा, ठीक है। और एक बेटा देखेंगे, अगेन आल्सो बेटा हम पढ़ चुके हैं, जो टाइम पीरियड होता है न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, दैट इज इनवर्स ऑफ टाइम, इसकी जगह बेटा हम यूज कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन का वैल्यू, r 4 पाई स्क्वायर इंटू बेटा 1 बाई टी स्क्वायर बन जाएगा न्यू स्क्वायर। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ऐसे भी बेटा हम इसको लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ध्यान से देखो, v स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर, ऐसे भी बेटा हम इसको लिख सकते हैं r 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, और ऐसे भी मेरा बेटा हम इसको लिख सकते हैं दैट इज r 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। कॉपी करो ये बेटा, क्योंकि इन केस बेटा वहां पे कोई ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो इस फॉर्म में भी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को दे सकता है। आई थिंक आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स हम बेटा कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कल के ही लेक्चर में बेटा हम बैंकिंग ऑफ रोड्स भी देखेंगे, दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम, बैंकिंग ऑफ रोड्स, वो भी हम बेटा कल ही देखेंगे, ठीक। आई थिंक बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत रात हो गई है इस टाइम, तकरीबन बेटा 1 बजे है इस टाइम रात के। चलो बेटा करो पढ़ाई अच्छे से, अब एग्जाम नजदीक आ रहा है।